हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड यानी कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुका है, जिसकी एक्सरसाइज जो भी थी कर ली है कंप्लीटली। अब देखो लास्ट में बचा हुआ मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि करना ही बहुत जरूरी होता है। किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज छोड़नी नहीं चाहिए, वो भी करनी चाहिए कि क्वेश्चन हर जगह से आने के तैयार होते हैं, कहीं कोई बंदिश नहीं होती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हर जगह से सीखने के लिए भूख रखनी चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर हमसे कहा गया रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर सेकंड है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, इसमें कहा गया है कि आपके पास फंक्शन है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय, कोई एक रिलेशन एफ दिया गया है जिसके एक्स स्क्वायर की लिमिट है आपकी जीरो से लेकर के थ्री तक, जीरो से लेकर के थ्री तक। और इसी प्रकार से इसमें एक दूसरा फंक्शन दिया गया थ्री एक्स, जिसकी लिमिट दी गई है थ्री से लेकर के टेन। तो अगर इस लिमिट को हम मर्ज करें तो इस लिमिट को हम इस प्रकार से भी मर्ज कर सकते हैं, जीरो से लेकर टेन तक। कर सकते नहीं कर सकते? तो जीरो से लेकर टेन तक आपकी लिमिट है और आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है। और इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन में एक दूसरा रिलेशन भी दिया गया जी एक्स, जिसकी लिमिट पहले जीरो से लेकर टू है और फिर लिमिट टू से लेकर के टेन तक है। और इसको अगर हम लिमिट को मर्ज करते हैं तो ये लिमिट आपकी हो जाएगी जीरो से लेकर के टेन तक। अब फंक्शन होने की क्राइटेरिया क्या है कि कोई रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए जो भी डोमेन में एलिमेंट होते हैं, यानी सेट फर्स्ट में जो भी एलिमेंट होते हैं, जो उनकी इमेज सेट बी में बनती है, तो यूनिक इमेज होनी चाहिए। अर्थात उस डोमेन के एलिमेंट की या सेट ए की एलिमेंट की सेट बी या रेंज में कोई दूसरी इमेज अगर नहीं है तो ही वह फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो आइए एक एक करके इनको चेक करते हैं कि इसमें कह रहे हैं फंक्शन एफ एक्स तो है, जो रिलेशन एफ एक्स गिवन है वो फंक्शन है, बट रिलेशन जी एक्स इज नॉट ए फंक्शन। आप इस चीज को शो करके बताइए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी नॉट ए फंक्शन। तो इसी बेस को लेकर के हम चलेंगे कि अगर किसी भी डोमेन के, किसी भी डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब ये जो वैल्यू आप पुट करते हैं एक्स की, वो डोमेन कही जाएगी। और उस पुट करने के बाद जो पुट आउट आउटकम निकलता है, यानी जो रिजल्ट आता है, वो वैल्यू रेंज, समझ गए होंगे कि आउटकम वो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो डोमेन की किसी वैल्यू का अगर रेंज में कोई दूसरा इमेज ही बन रही है, यानी एक ही डोमेन की कोई दो वैल्यू बन रही है, तो वह फंक्शन नहीं होता। सीधी सी बात ये है। देखिए, अभी क्वेश्चन फर्स्ट में हमको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसकी लिमिट है जीरो से लेकर के थ्री तक। ये क्लोज इंटरवल में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर थ्री एक्स है, ये आपकी थ्री से लेकर टेन तक, ठीक है। अगर हम लिमिट को मर्ज करेंगे तो ये जीरो से लेकर के टेन तक हो जाएगी, वो बात की बात। अभी आप ये देखेगा जीरो से लेकर टेन तक, अगर हम फंक्शन को केवल इतना ही लेके चलते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जिसकी लिमिट जीरो से लेकर टेन तक है। अब जरा इस रेंज के अंदर, इस लिमिट के अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे एफ जीरो है तो एफ जीरो की इमेज जीरो बन रही है, एफ वन भी है इसी के अंदर, एफ वन की इमेज वन बन रही है। इसी प्रकार से एफ टू की इमेज फोर बनेगी और एफ थ्री की इमेज नाइन बनेगी। सबकी इमेज अलग अलग बनी, किसी की इमेज का रिपीटेशन नहीं है। जीरो की वन है, वन की वन है, टू की फोर है और थ्री की नाइन, बस यहीं तक तो लिमिट खत्म हो जाती। अब देखिएगा सेम एफ एक्स इक्वल टू हमको थ्री एक्स भी तो गिवन है, एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, और लिमिट हमारे पास क्या है थ्री से लेकर के टेन। जरा यहां भी देखिएगा, जब हम इस प्रकार से देखिए, डायरेक्टली लिख लीजिएगा, जैसे हमने थ्री पुट किया तो इमेज नाइन बन रही है, फिर हमने फोर पुट किया, इमेज सिक्सटीन बन रही है। इसी प्रकार से हमने फाइव पुट किया तो इमेज ट्वेंटी फाइव बन रही है। और इसी प्रकार से अगर हम चलते चले जाएंगे तो हम टेन पुट करेंगे तो इमेज हंड्रेड बन रही है। आप देखिएगा क्या इमेज यूनिक है। जो भी डोमेन के नंबर हैं, जो भी डोमेन के एलिमेंट है, उनकी इमेज यूनिक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट था, जब हमने एफ थ्री लिया था, एफ थ्री, तो उसकी इमेज यहाँ नाइन ही तो बनी है। यहाँ पर भी एफ थ्री की इमेज नाइन ही बन रही है, एफ थ्री की इमेज नाइन ही बन रही, कोई दूसरी नहीं बन रही है। और ये थ्री वही है जो जीरो से थ्री में था, कोई नया दूसरा थ्री नहीं आया जो थ्री से टेन में आपको भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट आपकी है जीरो से लेकर के टेन तक, इसमें से कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो ये जो आपको फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर थ्री एक्स, सभी एलिमेंट एक यूनिक इमेज
सकते हैं, किसी की भी इमेज का रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर यही लिख सकते हैं, दैट इज all element of set A has unique image in set B। या जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है, सेकंड एलिमेंट आपका रेंज का होता है। तो रेंज में किसी की भी इमेज का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि एफ एक्स इज एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, दैट इज एफ एक्स इज ए फंक्शन। यहाँ इतना लिखना पड़ेगा कि ऑल ऑर्डर पेयर हैज यूनिक इमेज। नाउ वी हैव गिवन दैट इन क्वेश्चन फर्स्ट में ही देखिएगा एक जी एक्स है। अब इस जी एक्स पे भी आप बात कर लीजिएगा। जी एक्स में हमको गिवन है एक्स स्क्वायर और यहाँ गिवन होगा 3x, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर के 2 तक, और इसकी लिमिट है 2 से लेकर के 10 तक। अगर लिमिट को मर्ज करते हैं तो लिमिट आपकी निकल के आ रही है 0 से लेकर के 10। अब 0 से लेकर 10 तक अगर किसी भी डोमेन की इमेज अगर रिपीट होती है या मोर देन 2 इमेजेस हैं, मतलब मोर देन 2 मीन्स मतलब मोर देन 1 इमेजेस हैं, तो आपका फंक्शन नहीं होगा। अब आप देखिएगा, पहले आप लीजिएगा फर्स्ट रो यानी जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और लिमिट आपकी 0 से लेकर के। ठीक, तो इसका देखिएगा ऑर्डर पेयर में ही लिखे दे रहे। जब हमने 0 पुट किया तो 0 ही आया, जब हमने 1 पुट किया है 1 पुट किया है तो 1 आया है, और 2 पुट किया है तो 4 आया। अभी आप देखिएगा इस ऑर्डर पेयर में किसी की इमेज का रिपीटेशन नहीं है। 1 की इमेज 1 यूनिक हो गई, 0 की इमेज 0 यूनिक हो गई, 2 की इमेज 4 यूनिक हो गई। यानी ये 0 की इमेज कोई दूसरी नहीं है, 1 की इमेज कोई दूसरी नहीं है, 2 की इमेज कोई यहाँ पर दूसरी नहीं है। तो यहाँ तक अभी ये फंक्शन है। अब अगेन देखिएगा, अगेन भी है जी एक्स इक्वल टू, अब आपका है 3x और लिमिट आपकी है 2 से लेकर के 10। अब यहाँ पर भी आप ऑर्डर पेयर बनाइएगा। जब हमने लिमिट को 2 लिया है तो रेंज आपका आ रहा है 6, यानी 2 की इमेज यहाँ 6 है, और जब हमने 3 लिया है तो इमेज आ रही 9, तो सॉरी हाँ 9 आएगी, और जब हमने 4 लिया है तो इमेज हमारी 12 बन रही है। इसी प्रकार से अगर हमने 10 लिया है तो इमेज हमारी 30 बन रही है, यानी 3 टाइम्स इमेज 3 टाइम्स बन रही है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लिमिट को मर्ज करते हैं, यानी 2 वही है जो 2 आपका यहाँ पर फर्स्ट में था, वही 2 आपका सेकंड में है, अलग 2 नहीं है। तो अब आप ये देखिएगा कि 2 की इमेज यहाँ पर क्या थी, 4। जब जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो 2 की इमेज 4 थी, और जब जी एक्स इक्वल टू 3x हो गया तो 2 की इमेज भैया 6 हो, और सभी और किसी एलिमेंट की इमेज रिपीट नहीं हो रहा है, अदरवाइज 2। So 2 has 2 images, that is more than 1 images. So condition of function not satisfied by the given relation gx, that is gx will not be a function। इस प्रकार से gx एक फंक्शन नहीं हो सकता। तो आपको यही लिखना पड़ेगा, gx in gx 2 has more than 1 images, that is this is not a function। Second we have given that if fx equal to x square है, ये आपका रिलेशन दिया, और फिर उन्होंने कह दिया है कि रिलेशन मतलब क्या है कि आप एफ की जो भी वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, आउटकम उसका स्क्वायर निकलेगा जाके, सीधी सी बात ये। ठीक है, डोमेन में अगर हमारा 2 है तो रेंज में 4 होगा, डोमेन में हमारा 3 है तो रेंज में 9 होगा, डोमेन में हमारा 4 है तो रेंज में 16 होगा। समझ गए रिलेशन इस प्रकार से कितने। तो आपको ये फाइंड करना है कि एफ 1.1 और माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो यहाँ पर जो न्यूमिनेटर आपको गिवन है, न्यूमिनेटर वाला जो टर्म है, इसमें जो वैल्यू पुट करोगे उसका आपको स्क्वायर फाइंड करना, स्क्वायर फाइंड करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन सेकंड में हमको क्या गिवन। इन क्वेश्चन सेकंड वी हैव गिवन दैट, ये तो हो गया आपका रिलेशन। ठीक, अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है, एफ को फाइंड वैल्यू करनी है, फाइंड द वैल्यू। हमको फाइंड करना है कि एफ 1.1 माइनस एफ 1 एफ अपॉन 1.1 माइनस 1। तो देखिएगा, पहले आप वैल्यू फाइंड करेंगे एफ 1.1 की, यानी ये हो जाएगा रिलेशन के अनुसार 1.1 का स्क्वायर 121, आफ्टर 2 पॉइंट आपका 2 डिजिट पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से जब एफ 1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो तो 1 ही आएगी। नाउ वी हैव
अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये आ गई आपकी 1.21 माइनस 1 अपॉन, न्यूमरेटर में आपको कुछ भी नहीं करना, 1.1 माइनस 1, तो यहाँ बचेगा 0.21 और यहाँ बचेगा आपका 0.1, इसको 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम पॉइंट से पॉइंट को रिलीज भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.21 अपॉन 21 अपॉन 10, दैट इज फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.1। तो जो गिवन फंक्शन था उसकी ये वैल्यू फाइंड हो जाती है। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वी हैव गिवन दैट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपका इसका डोमेन बता कि डोमेन क्या है। डोमेन से मतलब है कि वे सभी वैल्यू बताइएगा जिनके लिए एक जेन्युइन रेंज निकल के आए, यानी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। अब डोमेन का मतलब जो भी हम वैल्यू पुट करें तो कुछ आउटकम्स हमारा आए, एक ऐसा आउटकम्स ना आए जहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे, जहां तक हम पहुंच ही नहीं, यानी अनडिफाइंड वैल्यू या न रिटन वैल्यू जिसको हम लिख भी नहीं सकते, वो आपका डोमेन है। तो आप देखिएगा इस फंक्शन जो हमको गिवन है क्वेश्चन 3 में, तो सॉल्व क्या करना है, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसका न्यूमरेटर प्रभावित, न्यूमरेटर में तो नहीं होगा लेकिन डिनोमिनेटर से वो वैल्यू प्रभावित होगी। तो बात करेंगे जब हमसे डिनोमिनेट डोमेन पूछा जा रहा है, केवल आप बात करेंगे इसके डिनोमिनेटर टर्म की। ये आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आप इस डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर करेंगे वी हैव, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, अगर इसके फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -8 है, यानी 6,2। स्प्लिटिंग बाय मिडिलटन फैक्टर आप करेंगे तो x इक्वल टू 6,2 ही तो आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा 12 आएगा, -6 -2 इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब आप देखिएगा, यानी एक तरीके से जो इसके फैक्टर हुए हैं तो वो क्या हो गए हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन फैक्टर हुए हैं x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप देखिएगा अगर इसमें x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर आपने x इक्वल टू एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2 एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका अनडिफाइंड, यानी जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एट, अगर आप x इक्वल टू इसमें 6 पुट करते हैं, 2 पुट किया 2, अगर 6 पुट करते हैं तो एफ एक्स एफ 6 पर क्या आएगा, ये भी आपका अनडिफाइंड आएगा। कहने मतलब ये हुआ है कि 6 और 2 को आप हटा दीजिएगा और फिर जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं, केवल 6 और 2 को हटाने के बाद जो भी आपके रिमेनिंग रियल नंबर बचते हैं वो सभी के सभी इसके डोमेन हैं। अब आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, आप 2 को नहीं छुए, आप 6 को नहीं छुए, इन दो को आप बिल्कुल निग्लेक्ट कर दीजिएगा, रिजेक्ट कर दीजिएगा। आफ्टर दैट आप किसी भी रियल नंबर की वैल्यू को पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो आपको आउटकम इसका मिलेगा जो अनडिफाइंड नहीं होगा। तो फिर डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6 एंड 2। 6 एक्सेप्ट का मतलब है 6 और 2 को छोड़ करके, तो एक तरीके से इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 6,2, r माइनस 6,2, यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें से हमने r और 2 को हटा दिया, रिमेनिंग रियल सभी नंबर जितने भी हैं वो आपके डोमेन होंगे। ठीक, हेंस डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6 एंड 2। इस प्रकार से आपको शो करना पड़ेगा, इस प्रकार से ही सॉल्यूशन, कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं, लिखना लिखना नहीं बोले हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6 एंड 2, और इस प्रकार से भी आप बाद में शो कर सकते हैं इसको, दैट इज डोमेन इज इक्वल टू r माइनस 6,2। ठीक, नोट कर सकते हैं 3 क्वेश्चन, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। And let's understand next question 4, in which we have given that find the domain and range of the रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी एक रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, आपको केवल डोमेन और रेंज बताना, यानी किस किस वैल्यू पर कुछ हमको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, कौन सी वैल्यू ऐसी पुट करें जिससे हमें कुछ तो आउटकम्स निकले जो हमारे काम का हो। ऐसी वैल्यू नहीं पूछी जा रही है रखने पर जिसको हमारे काम की नहीं हो, जो काम की है रखने पर वो डोमेन, और जो आउटकम्स दें वो रेंज। तो देखिएगा इन क्वेश्चन 4 वी हैव गिवन दैट, 4 में हमको गिवन है
एक्स इक्वल टू है रूट एक्स माइनस वन। कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल आप अपना लॉजिक लगाइएगा, अपने से खुद से तर्क करिएगा, अपने से बात करिएगा कि आखिर इसमें करना क्या है। अभी आप देखिएगा, अगर हम इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो अगर हम इसमें जीरो पुट करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है, रूट माइनस वन। और ये कैसी वैल्यू है, इमेजिनरी। ये आपकी इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि जैसे हमने अभी जीरो पुट किया, अब हम वन पुट करेंगे, यानी जीरो इसका डोमेन नहीं हो सकता। जीरो इसका डोमेन नहीं है, कि जीरो डोमेन इसलिए नहीं है कि जीरो जब इसमें हमने पुट किया तो एक ऐसी वैल्यू निकली जाके जो हमारे काम की नहीं, हम इसकी केवल कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनरी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो चीज है नहीं। तो ये रियल फंक्शन है, रियल वैल्यू आनी चाहिए। अभी आप देखिएगा, अगर एक्स इक्वल टू वन पुट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वन, तो जब हमने वन पुट किया है तो कितनी वैल्यू आ रही है, रूट जीरो मीन्स जीरो आ रही। अब ये कोई इमेजिनरी वैल्यू तो नहीं है, ये रियल वैल्यू है हमारे जीरो। ठीक, तो इसका मतलब डोमेन अगर जीरो है तो रेंज हमारा जीरो आ रहा, डोमेन हमारा जीरो है तो रेंज जीरो आ रहा। अब डोमेन क्या होना चाहिए, हम वन पुट नहीं कर सकते थे लेकिन जीरो पुट कर सकते थे। अब जीरो के अदरवाइज जैसे हम ऊपर चलेंगे, यानी हाँ, जीरो पुट नहीं कर सकते लेकिन वन पुट कर सकते। अब ये नंबर लाइन आपकी है, ये जीरो है, इधर आपके प्लस के नंबर, इधर आपके माइनस के नंबर है। ठीक, तो हमने जीरो पुट करने के बाद वन पुट किया, लेकिन जीरो पे एक्सेप्ट नहीं हुआ, वन पुट किया, लेकिन अब कौन से नंबर पुट कर सकते हैं, मोर देन वन। वन से हम राइट हैंड की तरफ चलते हैं, ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ अगर चलेंगे तो जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे आपको एक रियल नंबर वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लीजिएगा टू पुट किया, हमने पुट किया टू एट एक्स इक्वल टू टू, तो ये आ गया आपका एफ टू इज इक्वल टू वन। रूट टू माइनस वन, वन बचेगा तो वन आ गया। यानी यहाँ पर क्या था हमारा, ये लिख सकते थे हम वन कॉमा जीरो, और ये क्या आया आपका है टू कॉमा वन, यानी वन की इमेज जीरो बन रही है, टू की इमेज वन बन। तो इस प्रकार से इमेज हमारी बन रही है। अब आप नेगेटिव साइड की तरफ भी आइएगा, अगर हमने माइनस वन पुट कर दिया तो माइनस टू आएगा। तो नेगेटिव साइड का किसी नंबर, अगर हम नंबर लाइन के नेगेटिव साइड का कोई नंबर पुट करते, वो वैल्यू नहीं दे पा रहा, वो सभी इमेजिनरी वैल्यू आपको मिलेगी। इमेजिनरी वैल्यू मिलेंगे तो हमारे किसी काम की नहीं है। तो एक तरीके से डोमेन पहले लिखिएगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा आपका वन से स्टार्ट होगा, डोमेन डोमेन वन से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होकर के आपका कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को कभी क्लोज इंटरवल में नहीं ले सकते। ठीक, ये आ गया, यहां से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे डोमेन में। अब यहां से रेंज में क्या आ रहा आपका, रेंज। रेंज का मतलब कौन कौन सी ये वैल्यू पुट करने से आता क्या। रेंज में जब हमने वन पुट किया था तो जीरो आया है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक आपका रेंज। देखिएगा, आपका जीरो आया था फर्स्ट, जब हमने वन पुट किया था तो हमारा जीरो आया, और फिर टू पुट किया तो हमारा वन आया। इसका मतलब रेंज स्टार्ट हो रहा है जीरो से, और डोमेन स्टार्ट हो रहा है वन से। और किधर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड ऑफ ए नंबर लाइन। क्लियर हो गया, केवल आप इतना आपने थोड़ा डिस्कस करें स्वयं से तो क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक, समझते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। क्वेश्चन 5 we have given that find the domain and range। यहाँ भी हमसे डोमेन और रेंज आ गया, और fx इक्वल टू मॉड x माइनस वन गिवन। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। क्वेश्चन 6, fx इक्वल टू हमको गिवन है मॉड x माइनस वन। वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करिएगा, नंबर लाइन के राइट हैंड साइड की, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की, या जीरो पुट करिएगा, हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मॉड के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिएगा, अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं एफ जीरो पुट करेंगे तो हमारा वन आएगा, अगर एफ वन पुट करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक, अगर एफ माइनस वन पुट करेंगे तो टू आएगा, एफ माइनस थ्री पुट करेंगे तो ये फोर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एफ टू पुट करेंगे, अगर एफ टू पुट करेंगे तो वन आएगा। या किसी भी वैल्यू के रखने पर आपकी निगेटिव वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, निगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। तो रेंज में आपकी सभी पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, और डोमेन आपके सभी रियल नंबर हैं। आप डोमेन को यानी एक्स की वैल्यू कोई पुट कर सकते हैं।
कोई भी है वैल्यू पुट कर सकते हैं, नंबर लाइन की राइट हैंड साइड की, नंबर लाइन की लेफ्ट हैंड साइड की, इनके जीरो। आपकी जो भी आउटकम्स आएगा वो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक की तरफ के आएगा, प्लस इनफाइनाइट की, यानी जीरो से राइट हैंड साइड के नंबर आपके। तो क्लियर हो गया। डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर। या डोमेन में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो दो चीजें हैं, जैसे हमने लिखा डोमेन, डोमेन तो डोमेन में लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, ये हो गया। या इस प्रकार से लिख दीजिएगा, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया। इसी प्रकार से रेंज, रेंज में लिखेंगे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक, जीरो आया है ना हमारा, बंद रखने से देखिएगा जीरो आया, ये लिखा हुआ। तो समझ पाए आप क्वेश्चन 5 तक। अब देखिएगा एक क्वेश्चन इसका और हम लोग 6 करेंगे, 7 हम इसका करेंगे नहीं, वो आप स्वयं करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन 8 से करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज को करेंगे। 7 क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताया जाए। ये फंक्शन का एडिशन है, फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, फंक्शन का डिवीजन है। जैसे हम आमतौर पर क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम उसी तरीके से आप क्वेश्चन 7 को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 6 को और समझते हैं। देखिएगा 6 क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, यानी एफ इज इक्वल टू गिवन है एक तरीके से हमको एक्स और एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। और एक्स बिलोंग्स टू क्या है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक तरीके से। अब आप एक्स की कोई वैल्यू पुट करिएगा तो कोई भी वैल्यू पुट करिएगा क्या आएगा, जैसे हमने जीरो पुट किया तो देखिएगा जीरो ही आया। फिर हमने 1 पुट किया तो इधर आपका 1/2 आया। फर्स्ट, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट तो डोमेन और सेकंड रेंज। तो जब हम इसे 1 पुट कर रहे हैं तो 1, और ये यहाँ पर हमने पुट किया 1 तो इधर आ रहा आपका 1/2। फिर हमने पुट किया है 2 तो इधर आ गया आपका 4/5। फिर हमने पुट किया 3 तो इधर आ गया आपका 9/10 एंड सो। अब यहीं से हम समझ के रेंज और डोमेन बता, ठीक है। तो देखिएगा अब समय पूछा क्या गया था हमसे, फाइंड द रेंज, रेंज पूछा गया, डोमेन पूछा, इसका हमसे रेंज पूछा गया। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मतलब रेंज इसका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। देखिएगा रेंज तो आपका यहाँ से 0 आ रहा है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 कह दिया हमने, और लेस देन 1, यानी कभी भी रेंज 1 नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तो क्या उस फ्रैक्शन की वैल्यू मोर देन 1 या 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, लेस देन 1 होगी। ठीक, तो रेंज आपका आ गया है 0 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो इस प्रकार से ना लिख दो 0 और ये 1, इंटरवल में लिख दीजिएगा। दूसरा इंटरवल लिखने का तरीका ये भी है, ये अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। ठीक, जैसे आपकी समझ में आए वैसे आप इसका रेंज लिख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपने क्वेश्चन 7 तक समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे क्वेश्चन 8 से, इसमें था